हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका लेक्चर टाइम इनवेरिएंस के बारे में। तो टाइम इनवेरिएंस भी सिस्टम का पाँचवां पॉइंट है, यानी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जो टाइम इनवेरिएंट होते हैं। तो लिहाजा देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट, यानी कि टाइम इनवेरिएंस के बारे में कि एक सिस्टम को उस वक्त टाइम इनवेरिएंट कहा जा सकता है फिट्स बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर फिक्स्ड ओवर टाइम, यानी कि जिसका बिहेवियर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो किस तरह की आउटपुट, कितनी इनपुट देने पे कितनी आउटपुट देता है, वो फिक्स रहे। ये क्या स्टेबिलिटी से भी थोड़ा बहुत रिलेशन रखता है। आर फिक्स्ड ओवर टाइम, यानी कि वो हमेशा टाइम के लिए फिक्स रहे। अभी मैं आपको इनकी कई मिसालें भी दूंगा, हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द माहौल में भी ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। तो देखें बच्चों, वो बात सीधी सी है, वो ये कहना चाह रहा है कि देखें, यानी कि अगर एक हमने सिस्टम बनाया ना, तो उसकी वही आउटपुट होनी चाहिए, मतलब कि इनपुट पे जो हमें यानी कि गर्मी के मौसम में मिल रही है, जो हमें विंटर में भी वही मिलनी चाहिए। उसके बाद कह लें हज़ां में, उसके बाद बहार में, हर मौसम में हमें यही उसकी इनपुट पे देने पे आउटपुट मिलनी चाहिए। मतलब कि उसका जो बिहेवियर है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे तो ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, कुछ जो लॉसेज हैं उन्हें कह लें कि इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये नहीं होना चाहिए कि कह लें आज एक चार्जर हमने लिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई आप 5 वोल्ट जो 5 वोल्ट हमें आउटपुट के तौर पे मिलेंगे, 220 वोल्ट तो उसने लेना ही लेना है। असल में होता ही वो बच्चों क्या एसी टू डीसी कन्वर्टर ही होता है उसके अंदर, जो आपके चार्जर होते हैं, अडाप्टर जिन्हें आप कहते हो। तो लिहाजा उसमें लिखा हुआ है कि आपको 5 वोल्ट मिलेगा आउटपुट, प्लस उसके अंदर कह लें कि 3 एम्पेयर करंट मिलेगा, ठीक है, इतना उसने लिखा हुआ है ऊपर। ये आपके पास कह लें इन्फॉर्मेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 5 वोल्ट का 4.8 वोल्ट हो जाए, 4.9 हो जाए, यानी कि मौसम के चेंज होने से ये ना हो गए आज वो 5 वोल्ट दे रहा था सर्दी के मौसम में, चले सर्दी के मौसम में तो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं सिस्टम, क्योंकि गर्मी में ये होता है, गर्मी में हीट अप होने की वजह से ना उनकी जो कह लें कि आउटपुट होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज उनका बिहेवियर जो है ना रॉन्ग टर्म में चल पड़ता है, उन्हें लॉसेज देखने को मिलते हैं, हीट लॉसेज आ जाते हैं, आपका चार्जर गर्म हो जाता है ज़्यादा गर्मियों में। आपने देखा होगा सर्दियों में काफ़ी मज़ा आता है मोबाइल वगैरह चलाने का, पबजी चलाओ कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी गर्म हो जाए मसला नहीं होता। गर्म तो होता ही नहीं है बल, क्योंकि उस पर ना मौसम भी उसे ठंडा कर रहा होता है, इफेक्ट ऐसे पड़ता है उस पर, ठीक है बच्चों। तो लिहाजा ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कि 5 वोल्ट ये जो आउटपुट आ रही है उसका 4.9 4.8 हो जाए, ये ना हो गया 4 वोल्ट देने बैठ जाए वो चार्जर, ये टाइम इनवेरिएंस के खिलाफ होगा। तो ऐसे सिस्टम्स जिनकी कह लें बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो टाइम के लिहाज से फिक्स हैं, उन्हें हम टाइम इनवेरिएंस डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे आ जाओ। वो कहता है एग्जांपल इसने आरसी सर्किट की दी थी बच्चों। आरसी सर्किट मींस एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगाया गया, ठीक है। इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ द, यानी इसको टाइम इनवेरिएंट उस वक्त कहा जाएगा इफ द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उनकी वैल्यूज जो है उनको कांस्टेंट रखा जाए। यानी कि अगर मैंने आज 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया और 10 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर लगाया, वैसे ज्यादातर तो हम नैनो फैरेड का इस्तेमाल करते हैं, चले माइक्रो की ही मिसाल ले लो, तो 10 माइक्रो फैरेड का मैंने लिया है कैपेसिटर, 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया, तो इनकी वैल्यू कल चेंज नहीं मैं कर सकता, ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पे, ठीक है। ये रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये अपनी जगह पे फिक्स है, सेम रहेंगी हर वक्त, ठीक है बच्चों। आगे वो कहता है वी गेट, यानी अब उसने मेन मुद्दे की बात की है टाइम इनवेरिएंस के पॉइंट की, कि वी गेट सेम आउटपुट टुमारो, यानी कि कल भी हमें वही आउटपुट मिले फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम दिस सिस्टम, यानी इस सिस्टम से विच वी गॉट टुडे, जो आज हमें हासिल हो रही है। यानी कि ये जो सिस्टम है, कह रहे कि रेजिस्टेंस में जब कोई बैटरी अटैच करता हूँ, यानी कह लें 12 वोल्ट की बैटरी मैंने अटैच की, तो कह लो कि 12 वोल्ट में से जो है ना कह लें 5 या 6 वोल्ट कह लें रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप आ रहा है, और जो बाकी वोल्टेज बचते हैं वो अपने अंदर कैपेसिटर स्टोर कर देता है, ठीक है। तो जो मुझे बिहेवियर आज देखने को मिल रहा है ना, वही बैटरी, उतने ही वोल्टेज की बैटरी अगर मैं कल भी इसे देता हूँ, यानी उतनी ही इनपुट देता हूँ, और वो आउटपुट में मुझे फिर से वही रिएक्शन दिखाता है, तो दैट्स वाई से बोला जाएगा टाइम इनवेरिएंट डिवाइस, ठीक है, यानी कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यही चीज़ है बच्चों, कोई इतना इसमें लॉजिक नहीं था, काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है, आप कोई बात नहीं फजूल करेंगे। डॉप्टर वाली मिसाल थी जो मैंने आपको डेली लाइफ की देनी थी, डॉप्टर वाली आपको मिसाल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सारे रिएक्शन बच्चे देखते हैं। आज तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी।